बार फिर से हम अपने परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए आप लोग मेरे साथ निकाल लेंगे भजन संहिता 116, उसके पहले पद को हम ध्यान करेंगे आज। कितनी खुशी की बात है कि आज हम यहाँ आए हैं। जैसा भी हो, कम से कम गाड़ी तो नहीं चला कैसे पूर्णिमा। पहले पद को पढ़े भैया। मैं प्रेम रखता हूँ इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। यहाँ दाऊद इस बात को प्रकट कर रहा है अपने गीतों के माध्यम से, भजन के द्वारा। ठीक है, मैं प्रेम रखता हूँ इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। ये गिड़गिड़ाना क्या है जी? हम लोग प्रार्थना के विषय में सीखते हैं, भाई प्रार्थना करो, दुआ करो। ये गिड़गिड़ाना क्या है? कभी कभी क्या होता है कि किसी विषय में जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हमारी प्रार्थना सुना नहीं जाता है, ठीक है, तो जो लगातार जो प्रार्थना जो कंटिन्यू जो बोलते हैं, बाइबल में कहीं पर है कि किसी ने गिड़गिड़ा के प्रार्थना किया था? नरेंद्र, याद आ रहा है? इसीलिए ना खूब बाइबल पढ़ा करो। कौन शिव भाई है? हिजकिय्याह राजा, ठीक है, वो मरने पर था, पर उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना किया। और अब प्रार्थना में क्या था? उसकी प्रार्थना को ध्यान किए हो कि क्या था उसकी प्रार्थना में? उसकी प्रार्थना में उसका विषय था और अपने खुद के विषय था कि परमेश्वर, मैं जीवन भर तेरे मार्ग के अनुसार चलते आया, वचन के अनुसार पूरे हृदय से, सच्चाई से। परमेश्वर को बोल दिया कि देख ले, दृष्टि कर ले, ध्यान कर ले कि मैंने कहाँ पर गलती किया है। और तब उस व्यक्ति की उम्र जो है 15 साल बढ़ाया गया। अगर हमारे जीवन में किसी प्रकार की यदि कोई मुसीबत या कोई परेशानी आता है और अगर हम प्रार्थना करें और हम अपने जीवन के विषय को परमेश्वर के सामने रखें कि पिता देख ले, जांच ले कि मेरा जीवन कैसा है और उसके अनुसार मुझ पर अनुग्रह और कृपा कर, तो ऐसा बोल सकते हैं क्या? ऐसा है हमारा जीवन कि हम ऐसा बोलें और हमारा प्रार्थना सुने और प्रार्थना को उत्तर मिले। पता है, यशायाह एक भविष्यवक्ता था, बीच आंगन में पहुंचा था, परमेश्वर के वचन पहुंचा उसके पास कि तू लौट जा और फिर से यिर्मयाह को ये बात कहा। वो ज़्यादा दूर गया नहीं था, इतना जल्दी परमेश्वर सुन लिया प्रार्थना। तो सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे जीवन का सच्चाई होना चाहिए। अगर हम इतने दिन से परमेश्वर के नज़दीक बने हुए हैं और यदि हम में यदि कोई सच्चाई नहीं दिख रहा है तो कैसे करें? तो इसके लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है, तब परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवनों में प्रकट होगा। दाऊद भी गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करता था, एलिय्याह भी प्रार्थना करता था। एलिय्याह भी हमारे जैसे दुख सुख भोगी मनुष्य था। एलिय्याह भी, वो भी गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करता था। और उसकी प्रार्थना, पता है, एलिय्याह जब प्रार्थना किया तो 3.5 वर्ष तक पानी नहीं गिरा। और फिर जब वो प्रार्थना किया तभी पानी गिरा। ये था। तो एलिय्याह कोई अलग मनुष्य नहीं था, वो हमारे जैसे दुख सुख भोगी मनुष्य था। हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनता परमेश्वर? हमारे में ऐसा क्या कमी है? जब भी हमारी प्रार्थना यदि परमेश्वर नहीं सुनता है तो हम किसी से प्रार्थना ना करो, हम अपने आप को जांचें कि क्यों हमारी प्रार्थना सुना नहीं जा रहा है, क्या कमी है हमारे जीवन में। और तब उस कमियों को जब आप देखोगे और उस कमियों के लिए आप क्या करोगे? प्रभु से पहले अपने कमी के लिए प्रार्थना करोगे कि प्रभु मुझ में ये कमी है। बहुत ऐसे हैं जिनकी प्रार्थना सुना नहीं जाता और बहुत सारे कमियां हैं जिसके चलते ये सब नहीं हो पा रहा है। इसीलिए इन सब बातों पर आप लोगों को ध्यान करना है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर तक क्यों नहीं पहुंचती? जब भजन संहिता ही पढ़ोगे 32:6 को, तो लिखा है कि
भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है, और जब जल की बड़ी बाढ़ भी आए तो उस भक्त के पास नहीं पहुंचेगा। बड़ी बाढ़ करने से समस्या और दुख तकलीफ जो है हमारे जीवन में, और जब तकलीफ आता है, जब मनुष्य के जीवन में समस्या आता है तो एक तरफ से नहीं आता है, सब तरफ से समस्या आता है ना, किसी एक तरफ से समस्या नहीं आता। बोलते हैं ना दुख की भट्ठी को देखो चारों तरफ से आग लगता है। जब हमारे जीवन में समस्या आता है तो बहुत, और जब समस्या के समय किसी को बोलोगे ना भैया 2-4 दिन रुक जा, मेरे जीवन में ऐसे समस्या, तो रुकने वाला नहीं है, क्योंकि वो समस्या खुद लेके आया है, वो समस्या को खुद लेकर आता है। इसीलिए गिड़गिड़ाकर हिजकिय्याह प्रार्थना किया, एलिय्याह प्रार्थना किया, और परमेश्वर उन लोगों की प्रार्थनाओं को सुना। हमारी प्रार्थना नहीं सुनता है, ये हमको जांचने की ज़रूरत है। सुरेंद्र भाई, हमें हमेशा हमारे विषय में चेक करने की ज़रूरत है कि हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर तक क्यों नहीं पहुंच रहा है। दानियल जब प्रार्थना कर रहा था, जिस दिन दानियल प्रार्थना किया उसी दिन उसकी प्रार्थना पहुंच गया परमेश्वर के सामने। किसी विषय में वो जानना चाह रहा था। आप दानियल 10 अध्याय को पढ़िएगा, आपको मिल जाएगा। पर 21 दिन तक जब प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला तो 21 दिन तक भूखा रहा, समझ रहे, भूखा रहा और प्रार्थना करते रहा हो 21 दिन तक। कोई है जो हमारी प्रार्थना सुना नहीं जाएगा और उसके बाद हम लगातार प्रार्थना करते रहें? जब 2 बार 3 बार प्रार्थना करते उसके बाद में हम लोग प्रार्थना करने वालों को यूट्यूब में खोजते हैं, हाँ, मोबाइल में दूर दूर लगाना चालू कर देते हैं। नहीं, जब आपकी प्रार्थना सुना नहीं जा रहा है तो क्या करो, आप दानियल के समान 21 दिन तक बैठ गया और भारी भोजन नहीं किया, हल्का फुल्का भोजन करता था। और 21 दिन के बाद जिब्राइल करके स्वर्गदूत आया और उसके हाथ पकड़ के उठाया और कहा, हे अति प्रिय दानियल, जिस दिन तू प्रार्थना किया उसी दिन तेरा प्रार्थना सुना गया। और उत्तर लेकर जब मैं आ रहा था तो फारस के राजा 21 दिन तक मेरे सामना किए रहा। और तब मिकाइल जो सेना का जो प्रधान है, इससे फारस के राजा से आके युद्ध किया। और तब मिकाइल जो है, जिब्राइल जो है, उत्तर को लेकर आया दानियल की। सिर्फ उत्तर जानना चाह रहा था और 21 दिन तक वो प्रार्थना कर दिया लगातार। जब हमारे जीवन में जब दुख तकलीफ समस्या आता है तो हम हार जाते हैं। हारना नहीं है रमेश भैया, हमको कंटिन्यूटी लेना है, प्रार्थना में लगातार बने रहना है। हम परमेश्वर के चुने हुए बेटा और बेटी हैं, परमेश्वर के बेटा और बेटी हैं, समझ रहे। हमको हार नहीं मानना है, हाँ? जब आप जीत कर देते हो अपने माँ बाप से किसी चीज़ को पाने के लिए तो कैसे जीत करते हो जी? कोई है जो अपने माँ बाप से किसी चीज़ को पाने के लिए जीत करते हो तो कैसे करते हो? कई एक लोग हैं खाना नहीं खाते हैं, नहीं खाऊंगा मैं, मेरे लिए गाड़ी आना चाहिए, नहीं खाऊंगा मैं, मेरे लिए होना चाहिए। तो उसके बाद में माँ बाप लोग 1 दिन 2 दिन देखते हैं, मनाते हैं, तीसरा दिन में कोशिश करते हैं, वादा करते हैं, रहेगा नहीं तो पर वादा करते हैं कि बेटा या बेटी साल भर के अंदर में हम तुम्हारे लिए वो सारी चीज़ व्यवस्था करके देंगे। तब जाके फिर खाना चालू कर देते हैं। जब हमारा संसारिक पिता हमारे हड़ताल करने से जब वो सुन लेता है तो हमारा आत्मिक पिता क्यों ना सुनेगा? वो हमारे आत्मिक पिता क्यों ना सुनेगा? और हमारे आत्मिक पिता हमको इतना नहीं तड़ पाता है, पर हमारी प्रार्थना सुना नहीं जाता है। उसका कारण क्या है? नीति वचन 28 उसके 8 पद को पढ़ो आप। सात पद। जो व्यवस्था का पालन करता वह समझदार सुपुत्र होता है। हाँ, जो व्यवस्था का पालन करता वह समझदार सुपुत्र होता है। पर लिखा है 9 पद में, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है उसकी प्रार्थना घृणित
ठहरता है ना। लिखा है कि जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है। जब परमेश्वर के वचन की जब बात आता है तो लोग जो है परमेश्वर के वचन को जैसे सुनना चाहिए वैसा नहीं सुनता है। इसीलिए निर्गमन 15:26 में लिखा है ना, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी सब विधियों को माने और उसके सब आज्ञाओं पर कान लगाए। ठीक है, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है उनमें से एक भी मैं तुझ पर नहीं भेजूँगा, क्योंकि मैं तेरा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। यदि लग गया तो चंगा करने वाला यहोवा याद रखना, वो लग जाता है तो बीमारी को भी दूर कर देता है। ठीक है, तो हमें तैयार होने की ज़रूरत है। किस चीज़ के लिए? जैसे दाऊद बोल रहा था, क्या बोल रहा था दाऊद? मैं प्रेम रखता हूँ इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। अब बताओ, दाऊद प्रेम रखता था फिर भी उसको किसी चीज़ के लिए गिड़गिड़ाना पड़ गया। ये बात हमेशा याद रखना कि सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा प्रेम परमेश्वर के प्रति होना चाहिए। जब हम परमेश्वर के प्रति अपना प्रेम प्रकट करते हैं तो उसके बाद फिर हमारी प्रार्थनाएं सुनता है। आपको पता है, यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो प्रेम क्या है जी? सब पापों को ढांप देता है, सब पाप ढांप देता है ना। आप लोग देख लो, यशायाह 43 यशायाह 43 अध्याय 25 पद। यशायाह 43 अध्याय 25 पद पढ़ो भैया। मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ। मैं वही हूँ जो तेरे नाम के निमित्त तुम्हारे अपराधों क्या कर देता हूँ? मैं मिटा देता हूँ। हाँ, वो लिखा है ना, मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण ना करूँगा। वो हमारे पापों की स्मरण नहीं करेगा। पता है, पाप मिटता नहीं है, जो पाप की वो मिटेगा नहीं। पर यदि हम इतना प्रेम करते हैं अपने परमेश्वर से कि वो हमारे पाप अपराध को स्मरण नहीं करता, मिटा देता है। समझ रहे हो? हमारे लिखा है ना कि मैं तुम्हारे पाप अपराध को स्मरण नहीं करूँगा। 26 पद में क्या लिखा है? मुझे स्मरण करो। हाँ, मुझे स्मरण करो। कौन स्मरण किया था? हिजकिय्याह ने स्मरण किया था, एलिय्याह स्मरण किया था, है ना। दानियल भी भीड़ लग गया था प्रार्थना करने में। ठीक है, तो लिखा है कि मुझे स्मरण करो और हम आपस में विवाद करें। हम आपस में विवाद करें, आपस में विवाद करें और तू अपनी बात का वर्णन कर। हाँ, तू अपनी बात का क्या कर? वर्णन कर और जिससे तू निर्दोष ठहरे। आप अपने बात की वर्णन परमेश्वर से करो, जिससे आप क्या ठहरोगे? निर्दोष ठहरोगे। लोगों के सामने नहीं, परमेश्वर के सामने। प्रार्थना करने का क्या तरीका है जी? मत्ती 6 अध्याय को पढ़ोगे तो वहाँ लिखा है, यदि जब तू प्रार्थना करे तो अपने कोठरी में जा, दरवाज़ा बंद कर और प्रार्थना कर एकांत में अपने पिता से, और तुम्हारी प्रार्थना क्या करेगा? वो सुनेगा। अगर आप वाद विवाद करते हो अपने परमेश्वर से तो लिखा है कि अपनी बातों का वर्णन कर। एलिय्याह वर्णन किया, हिजकिय्याह ने वर्णन किया। हिजकिय्याह ने क्या वर्णन किया? दीवार तरफ अपना सिर रख के उसने बिलक बिलक कर रोया, उसने बिलक बिलक कर रोया। ठीक है, एक व्यक्ति कब रोता है जी? जब वो सही रहता है।
जो व्यक्ति गलत किए रहता है वो नहीं रोता है, वो हालांकि दबाव डालेगा वो, पर रोता नहीं है। पर वही व्यक्ति रोएगा जो गलत नहीं किया है और किसी कारणवश उसको फंसा दिया गया। ये गलत नहीं हुआ था और किसी कारणवश से फंस गया और बिलक बिलक कर रो रहा था ये, ठीक है, बिलक बिलक कर रो रहा था और कहा कि मैं ऐसा कोई भी गलत काम नहीं किया, स्मरण कर। और तब वो क्या हुआ, निर्दोष ठहरा, वर्णन किया, अपने बातों का वर्णन किया। मैं तो आप लोगों को बता रहा हूँ मैं कि अब जब यहाँ आप आ चुके हो तो जब भी आपके जीवन में कोई भी समस्या आन पड़ता है या कुछ भी होता है तो अपने विषय और अपने आप का वर्णन करो। किससे? परमेश्वर से। परमेश्वर से कहो, हे पिता मैंने मन फिरा लिया, हे पिता मैंने अपने पापों को अंगीकार कर लिया, मैंने यीशु के लहू का पश्चाताप किया है अपने होठों से। ये बोलो, आपने अंगीकार किया उसको बोलो, पश्चाताप किए उसको बोलो, ठीक है। आप बोलो कि प्रभु मैं तेरी दृष्टि में निर्दोष हूँ, मैं आपके वचन के अनुसार चलता हूँ या चलती हूँ। आप बोलो परमेश्वर से, आप अपने विषय में परमेश्वर से वर्णन करो। परमेश्वर कहने से फिर से मैं बता रहा हूँ, मैं परमेश्वर कुछ छोटा मोटा पर्सन नहीं है, वो सबको बनाया। परमेश्वर जो है सबको बनाया और परमेश्वर ही उसका नाम है और कोई दूसरा नाम नहीं है। और वो परमेश्वर जो है अपने आप को यहोवा नाम से पृथ्वी में प्रकट किया, उसके बाद में यीशु नाम से अपने आप को प्रकट किया, यहोवा नाम से। परमेश्वर कहाँ है जी? स्वर्ग में है। और स्वर्ग कितना दूर है? लोग जो है स्वर्ग जाने के लिए सीढ़ी बनाने के लिए सोच रहे हैं। जापान के लोग स्वर्ग सीढ़ी बना रहे हैं, ठीक है। चांद में जाने के लिए अगर सीढ़ी बना दिया जाए तो कितने लोग चांद में जा सकते हो विशेषर भाई? सीढ़ी के द्वारा है। तो लिफ्ट बना रहे हैं ना, चढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लिफ्ट बना रहा है सीधा। लोगों की कल्पना देखो, लोगों की सोच को देखो। अगर स्वर्ग अगर चले जाओगे तो परमेश्वर दिखाई देगा? शरीर में रहोगे तो हैं? आप किसी का आत्मा दिखाई देता है क्या? लोगों की सोच है। ऐसा करके लिफ्ट बना रहा। वो लिफ्ट की कितना मजबूती है उस लोहे का, उस रस्सा का, वो बता रहे थे। ऐसे ऐसे बनाया जा रहा है। बनाओ बनाओ भाई, बनाते थे कैसे बनाओ। आप लोगों को भी ज़रूरत है क्या वैसी? नहीं, जब तक आप शरीर को नहीं छोड़ोगे तब तक वहाँ नहीं जा सकते। मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होगा। बड़े भूल में पड़े हो। हाँ, लोगों ने तो एक से एक तजुर्बा ढूंढ लिया अमर होने के लिए, एक पैर में खड़े होके सिद्धि किए अमरत्व के लिए। ऐसा नहीं है। किसने अमर प्राप्त किया और कौन अभी तक जिंदा है जी? कोई जिंदा नहीं है। सबको अमरत्व को मिला और मारने को उपाय भी था, है ना। और जब अमर हो गया तो लोग घमंड करते थे और आके उनको मार दिया जाता था। बोलते थे प्रभु मैं तो अमर हो गया। नहीं, अमर हुआ है पर अमर के चलते पाप किया है, इसलिए तेरे लिए दरवाज़ा पहले से खुला था, इसी दरवाजे में तू मारा जाएगा। और मारा गया। समझ रहे हो ना? ये है अमर। क्या है? अगर अमरत्व होना चाहते हो तो वो है एक नया जीवन, जिसको हम जब इस शरीर को छोड़ेंगे तो एक नया जीवन है जिसको पुनरुत्थान बोलते हैं, जी उठना आत्मा में। प्रभु में क्या होना है? जी उठना है और वो फिर जाएगा परमेश्वर के पास। इसीलिए हमें क्या करना है? अपने बातों की वर्णन करना है। यशायाह नबी बोल रहा था ना यहाँ पर 26 तो पढ़ो भैया, यशायाह 43:26। मुझे स्मरण करो हम आपस में विवाद करें। मुझे स्मरण करो कि हम आपस में क्या करें? विवाद करें। और तू अपनी बात का वर्णन कर। तू अपनी बात का वर्णन कर। वर्णन करने से, वर्णन करने से क्या? विस्तार। ठीक है धन सिंह भाई, ये नहीं कि प्रभु मैं पापी हूँ बस, इतने नहीं। पापी क्यों हो?
क्या पाप किए हो, आपसे कैसे पाप हुआ, पूरा वर्णन करो उसकी। ठीक है, अगर किसी के जीवन में यदि पाप होता है तो उसके वर्णन करो कि प्रभु मेरे पास कोई आया, 1000 रुपये मांगा, मैं 1000 रुपया दिया नहीं, उसके घर में समस्या था और वो जाके फांसी लगा लिया, और इस बात की मुझे दुख है कि मेरे चलते वो मर गया, अगर मैं दिए रहता तो बच जा रहता। वर्णन करो अपने बात की। अगर कोई भी गलती करते हो, पश्चाताप करो तो वर्णन करो विस्तार में। किससे? अपने परमेश्वर से। कहाँ? अपने कोठरी में, गली चौराहे में नहीं, दूसरे के सामने नहीं, परमेश्वर के सामने अपना विषय का वर्णन करो। तू अपनी बातों का क्या कर? वर्णन कर। जिससे क्या होगा आगे? जिससे तू निर्दोष है। जिससे तू निर्दोष ठहरेगा। द्वितीय वचन में लिखा है ना, जो अपना अपराध मान लेता है उसका पाप क्या होगा? क्षमा किया जाएगा, है ना। हम लोग मानने के लिए तैयार नहीं हैं, उल्टा झूठ पे झूठ बोलते हैं। गलत नहीं है, हम गलत बनना नहीं चाहते। यहाँ आप यदि 10 लोगों के सामने यदि बोलता है कि अपना गलती मान लो तो मान लो, ठीक है, अपना गलती मान लो, भाई मेरे से गलती हो गया। कसम मत खाओ गौ के ईमान से, ये वाला कसम मत खाओ। भाई आप सही हो, आप सीधा बोल दो कि मैंने गलत नहीं किया है। पहले वो बोलते हैं ना, हम कैसे विश्वास करें कि तू गलत नहीं किया है। सट से अग्नि देव, इसका देव, उसका देव चालू हो जाता है अपने आप को। ऐसा नहीं है, अगर आप सही हो तो आप बोल दो कि मेरे से गलती हुआ है और ये हो गया अभी बस। या तो आप सही हो तो मैं गलत नहीं किया हूँ तो नहीं किया हूँ, कसम खाने की ज़रूरत नहीं है। नए नियम में पूरा मना कर दिया गया है कि तुम कसम शपथ न खाना, लिखा है, सीधा मना कर दिया गया है। ठीक है, हम हर छोटे छोटे बात में कसम खा देते हैं अपने पति से, सही तो ईमान से। मजाक लगता है पर खाना नहीं है। हर बात में कसम, और पुष्टि करना जरूरी है ना, पुष्टि करना जरूरी है कि क्या सही क्या गलत है। नहीं, आप अपने आप को मत फंसाओ। पता है, मैं उस दिन उस विषय को ध्यान करता हूँ कि जब हम शरीर को छोड़ेंगे तो साथ में अकेले अकेले छोड़ेंगे, है ना। मेरे साथ आप लोग थोड़ी मरोगे, हरी मरत हम लोग भी मर जाएं, क्या होगा हमारा? ऐसा नहीं है, समझ रहे ना। आपको पता है ना, पत्नी के साथ पति जाता है ना पति के साथ पत्नी जाती है। कुछ दिन तक रहता है, उसके बाद में धीरे धीरे भूल जाते हैं। अगर किसी का पति मरा, धीरे 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 करके वो भूल जाते हैं। पत्नी मरा तो धीरे धीरे करके भूल जाते हैं। एक समय है, ठीक है। तो इसीलिए आप सबसे अधिक प्रेम करें तो किससे प्रेम करें? परमेश्वर से प्रेम करें, जिसने आपको इस दुनिया में भेजा है, बनाया है, और वो चाहता है कि मेरे पास। हाँ, पता है एक चीज़ पढ़ेंगे हम लोग, ये इब्रानी 11 अध्याय। उसके 5 पद को। इब्रानी 11 के 5 पद को पढ़ो मैंने। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया हाँ, कि मृत्यु को ना देखे, कि मृत्यु को ना देखे और उसका पता नहीं मिला, हाँ, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। उठाए जाने से पहले यह गवाही दिया गया कि उसने अपने जीवन में परमेश्वर को क्या किया था? प्रसन्न किया था। परमेश्वर कैसे हमारे जीवन से प्रसन्न होता है जी? परमेश्वर जो है हमारे जीवन से कैसे प्रसन्न होता है? ठीक है, 1 शमूएल 15 उसके 22 पद को पढ़ें आप।
कैसे हमारे जीवन से परमेश्वर प्रसन्न होता है। पहला समूएल 22 और उसके 15 पर, क्या मैंने आज ही उसके लिए परमेश्वर से पूछना आरंभ किया है। रुको रुको थोड़ा सा। पहला समूएल 15 अध्याय 22 पद क्या लिखा? समूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से इतना प्रसन्न होता है। हाँ, समूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है कि जितना आगे कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। हाँ, जितना कि उसकी बातों के माने जाने से परमेश्वर प्रसन्न होता है, उतना आपके किसी चढ़ाने उठाने से प्रसन्न नहीं होता। समझ रहे हो ना? नीति वचन में लिखा है कि जो डाह से देखता है उसकी रोटी ना खाना। तो आपकी रोटी कैसे खाएगा जी परमेश्वर, जब आपको आप समझ ही नहीं रहे उसको, है ना? हम लोग लेन देन के मामले में बहुत आगे हैं, दे दे और छुटकारा कर, वो सुन लेगा। ऐसा नहीं है। आप किसी को खिला रहे हो पर आप मन से दुखी हो तो ग्रहण नहीं होगा वो। यहाँ पर लिखा है, स्पष्ट किया है कि होम बलि और मेल बलियों से उतना प्रसन्न नहीं होता जितना उसके बातों के माने जाने से प्रसन्न होता है। मतलब आप परमेश्वर की बातों को माने, सुने, समझने की प्रयास करें। इसीलिए तो परमेश्वर ने अपना व्यवस्था दिया है हमें। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप बाइबल को पढ़ो कि कैसे हम अपने जीवन से अपने परमेश्वर को प्रसन्न करें। हनोक ने उठा लिया गया और उसके विषय में गवाही दिया गया कि उसने अपने कामों से परमेश्वर को क्या किया था रमेश भैया? प्रसन्न किया था। चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों। कभी कभी क्या होता है, हम लोग सोचते हैं अभी हमारा बच्चा छोटा है, बाद में परमेश्वर के नज़दीक आ जाएगा। नहीं, 12 साल की उम्र में योशिया करके राजा बन गया। 12 साल को 8 साल या 12 साल की उम्र में, समझ रहे हो ना? 8 साल और 12 साल कितना बड़ा होता है जी, पर वो राजा बन गया। ठीक है, आप ये मत समझते कि मुझे कुछ नहीं आती है या कुछ नहीं आता है। नहीं आता है, नहीं आती है तो आना चाहिए। हमारे पास समय नहीं है। समय क्या है? थोड़ा किया गया है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर फिर से पढ़ो भैया उसको। समूएल 15:22। समूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से इतना प्रसन्न होता है। हाँ, समूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। हाँ, जितना कि अपने बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। हम लोग आज्ञा पूरा करने के बजाय हम लोग कुछ देना पसंद करते हैं, है ना? कुछ देना पसंद करते हैं। आप कहीं पर कुछ जाके मत दो, कहीं पर भी आप आज्ञा को अपने जीवन में पूरा करो। जो विधि है परमेश्वर का, जो नियम है उसको आप पूरा करो, जिससे क्या होगा? परमेश्वर जो है प्रसन्न हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे जीवन में जब वो प्रसन्न हुआ तो 15 साल उसका उम्र बढ़ गया। 15 साल यहीं पर है क्या, है ना? 15 साल उसका उम्र बढ़ गया जब वो प्रसन्न हो गया। फिर आगे क्या लिखा 16 पद में, 22 के 23 पद। देख, बलवा करना और भाविक कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है। आगे, और हट करना मूर्तियों और गृह देवताओं की पूजा के तुल्य है। हाँ, हट करना। अगर किसी बात के लिए यदि आप हट करते हैं तो ये है मूर्ति पूजा।
समझ रहे हैं ना। हम इधर उधर जाने उने के लिए नहीं रोकते, आप स्वतंत्र हो, आज़ाद हो, ठीक है। क्योंकि अगर आप हर जगह जाते हैं तो आपका ज्ञान आपको बचाएगा, आपके सच्चाई आपको बचाएगा, आप कितना जानते हैं, ठीक है। अगर हम आपको छोड़ देंगे तो आप कितना तैरना जानते हैं, आप तैर के पार हो सकते हो कि नहीं, तैरना आपको है, ठीक है। आप सब चीज़ जानते हुए पूछा भी मत करो कि भैया ऐसा ऐसा हो रहा है तो करें क्या। सब चीज़ जानते, जब नहीं जानते तो नहीं पूछते, जानते हो इसलिए पूछते हो। जब जानते हो किसी बात की, जब बात है कि ये नहीं करना है तो नहीं करना है, पूछने की ज़रूरत नहीं है किसी बात के लिए। आप परमेश्वर के वचन को जानते हो और उसके अनुसार चलने की प्रयास करो। ये आपका व्यक्तिगत निर्णय है, व्यक्तिगत मेहनत है ना। एक बार पूछ लेते हैं इस विषय में, हरि भैया क्या बोलते हैं। पता है किसने धोखा खाया था पूछने के चक्कर में? बिलाम धोखा खाया था। बिलाम इस बात को जानता था कि परमेश्वर ने इजराइलियों को आशीष दिया है, उसको कोई मार नहीं सकता, उनके तरफ कोई हाथ नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि परमेश्वर ने इजराइल को अपनी प्रजा कहा है। जब परमेश्वर आपको अपनी प्रजा कहा है तो कौन आपको नाश कर सकता है जी? है कोई दुनिया में ताकत जो आपको नाश कर दे? इजराइली परमेश्वर का प्रजा है। बालाक नाम का एक बालाक नाम के एक राजा भेजा कहलाने के लिए। तो पहली बार आया तो बोले कि मैं नहीं जाऊंगा बोला, क्योंकि वो जानता था कि इजराइल को परमेश्वर ने आशीष दिया है, उसे अपना प्रजा कहा है। दूसरी बात बालाक राजा जानता था, अरे जाना, आदमी जो है पद प्रतिष्ठा के लिए मरता है, स्वागत के लिए। उसके बाद में दूसरे बार जब आए ना, सिपाही, फौज, हाथी, घोड़ा आए और उसके बाद उतर गए। बिलाम देखा, मैं इतना बड़ा आदमी हो गया हूँ, मेरे स्वागत के लिए इतने लोग आए हैं। फिर दोबारा गया परमेश्वर से पूछने के लिए कि मैं जाऊँ। परमेश्वर ने बोला जा, पढ़ना गिनती 22 अध्याय को, आपको मिल जाएगा। जब वो जा रहा था, क्या चीज़ के लिए? क्योंकि बालाक राजा जो है इजराइलियों पर प्रबल नहीं हो रहा था, हार रहा था, तो बोल रहा था क्योंकि बिलाम को परमेश्वर ने आशीष और श्राप देने के लिए ठहराया था। बिलाम एक ऐसा व्यक्ति था जिसको श्राप देता था, श्राप लग जाता था, और जिसको आशीष देता था, आशीष लग जाता था। बालाक राजा जान गया, उसे बुलाया जाए कि इजराइलियों को श्राप दे और मैं उस पर जाकर युद्ध करूं और जीत जाऊं। तो जब उसके लिए जब आए ना, अच्छे अच्छे लोग हाथी घोड़ा में आए तो फूल गए हो, फूल उठाओ। कभी कभी आप लोग भी इस बात को देख लेना कि आपके स्वागत के लिए 2-4 आदमी आते हैं ना अच्छे से, आइए सर, मैडम आइए, फूल मत जाना, ध्यान रखना, गदगद मत हो जाना, मेरे स्वागत के लिए सब हो रहा है करके। ये धोखा है संसार, और संसार का जो चीज़ है क्या है? धोखा है। पहले बार पूछा तो बोला या परमेश्वर मत जा। अब जब दूसरी बार आया तो भीड़ भाड़ को देखा, मंत्री से कम नहीं समझ रहा था अपने आप को। फिर गया परमेश्वर से पूछा, बोले जा, मना नहीं किया। जब जान रहे हो कि इजराइल किसी चीज़ के हो, परमेश्वर ये बात प्रकट कर दिया कि ये बात सच्चाई है, तो उस काम में चल कर उसको झूठ काहे ठहरा रहे हो? झूठ काहे ठहरा रहे हो उसको? उसमें चल कर जो हो गया है उस विषय में। जब ये जा रहा था गधी में बैठ के, तो गधी आगे नहीं बढ़ा, दीवार में सट गया, अपने गधी को मारने लग गया। पता है, गधी जो है ना, परमेश्वर की आत्मा को नंगी तलवार लिए खड़ा हुआ देख लिया। वो गधी जिसमें बैठा था और जा नहीं रहा था, अभी अपने गधी को मार रहा था आगे बढ़ करके, क्योंकि राजा के पास जा रहा था ना। ये गधी बोल डाला, इतने दिन तक मेरे ऊपर चढ़ा है और इतने दिन तक मैं तुम्हें लेके यहाँ वहाँ जाता हूँ,
हाँ, कभी मैं तेरी आज्ञा को टाला है क्या? हर आज्ञा को पूरा किया है। हाँ, आवाज़ मार क्यों रहा है? ऐसा बोल दिया गधी। समझ रहे हो ना? अगर आप नहीं समझोगे, अगर आप नहीं चलोगे तो समझ रहे हो, कोई दूसरा परमेश्वर खड़े कर देता है। हाँ, गधी देख डाला, ये नहीं देखा। बाद में जब आँख खोला बिलाम का तो देखा कि सामने यहोवा का दूत नंगी तलवार लिए हुए खड़ा है। फिर वापस हो गया कि तू मेरे प्रजा को श्राप देने के लिए क्यों जाता है? समझ रहे बात को? इसीलिए हमेशा इस बात को याद रखना। फिर से पढ़ो भैया 23 पद को। देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है। हाँ, और करना मूर्तों और देवताओं को पूजा के तुल्य है। हाँ, मतलब हट करना किसी चीज़ के लिए। इसीलिए हमेशा याद रखना। हम लोग यशायाह में सीख रहे थे 43 के 23 पद में कि तू अपनी बातों का क्या कर, 23 के 26 में तुम अपने बातों का क्या कर, वर्णन कर। हमारी प्रार्थना सुना क्यों नहीं जा रहा है? क्या हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हमारा भी प्रेम छलावा है क्या? हाँ, अगर हम सच्चे हृदय से प्रेम करेंगे तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना क्यों ना सुनेगा। सच्चे मन से प्रार्थना करो, हमारे प्रार्थना में स्वार्थ न रहे। सच्चे हृदय से प्रार्थना करो और ज़रूरत से ज़्यादा नहीं। इसलिए यीशु मसीह ने क्या सिखाया था कि आप प्रार्थना करो तो कैसे करना कि हे पिता, आप जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए। कहाँ? हमारे जीवन में, हमारे लोगों के बीच में, हमारे घर में। हमारे घर में किसका राज्य है जी? है? किसका राज्य चलता है? पति का कि पत्नी का कि बच्चे का? किसका राज्य है? पति सोचता है कि मेरा हुकूमत चले घर में। नहीं, आप सच्चाई को जान चुके हैं। आप अपना हुकूमत घर में मत चलाओ। हुकूमत किसका चलना चाहिए रमेश भैया? परमेश्वर का चलना चाहिए। जब सब परमेश्वर के भय में रहोगे, सब परमेश्वर के वचन के भय में रहोगे तो हुकूमत किसी का नहीं चलेगा। हुकूमत सिर्फ परमेश्वर का रहेगा, है ना? तेरा राज्य है, उसकी राज्य हमारे घर में आना चाहिए, है ना? स्त्री चाहती है कि मेरा सुने, मैं चलाऊं घर को। कोई नहीं चलाएगा। आप मेहनत करो, प्रभु में बने रहो, वो आशीष देगा आपके कामों पर। और उसके बाद परमेश्वर जो है आपके घर का अधिकारी है, वो प्रभुता करता है, वो राज्य करता है। जब वो राज्य करेगा आपके घर में तो कोई पड़ोसी आपको उंगली दिखाएगा क्या? कोई दुश्मन आपके डेरे के आसपास रहेगा क्या? क्योंकि हमारे घर का राजा कौन है? परमेश्वर है जो राज्य करता है। वो प्रार्थना करना सिखाया, उस प्रार्थना में वो गंभीरता है ना? तेरा राज्य है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसी पृथ्वी में हो। स्वर्ग में उसकी इच्छा कैसे पूरा होता है पता है? जब वो किसी बात को बोल देता है कि होना चाहिए, वो बोल दिया, और स्वर्ग दूत उस कहे हुई बातों को पूरा करने के लिए जुट जाते हैं। जब परमेश्वर बोल दिया तो हमारे देश के मंत्री बोल देगा कि राशन कार्ड अब नहीं चलेगा भाई, चिप्स के द्वारा चलेगा, तो दौड़ोगे कि नहीं दौड़ोगे? कि जिद करो, नहीं मैं राशन का इसी कार्ड से चावल लूँगा? नहीं, जब वो बोल दिया तो सबको दौड़ना ही पड़ेगा। परमेश्वर जब कह देता है स्वर्ग में तो उसकी बातों को पूरा करने के लिए स्वर्गदूत क्या करते हैं? दिन रात एक कर देते हैं। जब परमेश्वर हमारे घर में कोई व्यवस्था लागू कर दिया, जब परमेश्वर हमारे घर में किसी चीज़ को कह रहा है तो हम लोग नहीं मान रहे हैं। हम लोग बोलते हैं ये अपने घर के लोगों को मनाना चाहते हैं, पर हम मानना नहीं चाहते, हम मानने के लिए तैयार नहीं हैं। आप अपने आप को देख लो कि क्या क्या चीज़ में आप लोग कमी हो, क्या चीज़ में कमी करते हैं, क्या क्या चीज़ में कमी है, उसको पूरा करो। परमेश्वर के वचन हमारे जीवन में और हमारे घर में पूरा होना चाहिए। आपकी प्रार्थना कैसे नहीं सुनेगा?
आपकी प्रार्थना कैसे नहीं सुनेगा। यदि आपके घर में यदि किसी प्रकार की यदि कोई समस्या आ जाता है तो आप सीधा बोलो हिचके आगे जैसे। यदि आपके जीवन में यदि समस्या आ जाता है तो आप सीधा बोलो हिचके आगे जैसे। दानियल के जैसे जब प्रार्थना नहीं आ रहा है तो आप उस प्रार्थना के उत्तर के लिए आप जब तक उत्तर नहीं मिलेगा तब तक आप गिड़गिड़ाओ, प्रार्थना करो। अगर आप सही हो तो आप प्रार्थना करो, प्रार्थना सुना नहीं जा रहा, पर अपने गिरेबान को जब झांकते हैं हम लोग तो अरे मैं तो गलत हूँ, मेरा नहीं सुनेगा तो किसका सुनेगा। वो फ़ोन लगा, उसका प्रार्थना सुनेगा ही उसका प्रार्थना नहीं। आप सब के सब अपने आप को तैयार करो, सबकी प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा। ऐसा नहीं कि आपकी प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनेगा, सबकी सुनेगा। आप अपने आप को तैयार करो, ठीक है। तो ये है हमारे घर में उसी की इच्छा पूरा होना चाहिए। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा हमारे घर में, हाँ है ना, तेरी इच्छा पृथ्वी पर जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। और आगे क्या लिखा, हमारे दिन भर की रोटी हमें दिया कर। और आगे लिखता है बहुत ही सुंदर बात, हाँ इसको आप लिख के रख लेना और घर में जाके इसको अध्ययन मनन करना कि जिस प्रकार मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया है उसी प्रकार से मेरे अपराधों को। कहने का मतलब ये है पूरा क्षमा चाहते हो तो अपने अपराधियों की, हाँ जिस प्रकार मैंने, है ना क्या, हाँ उसी प्रकार से मेरे अपराध को क्षमा कर। हम क्षमा नहीं करना चाहते, है ना, किसी को माफ़ नहीं करना चाहते और हम परमेश्वर से माफ़ी मांगते हैं, नहीं मिलेगा। आप धीरे 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 करके दूर हो जाओगे, निकाल दिए जाओगे, पर आपको नहीं मिलेगा कि आप माफ़ी मांगना ही पड़ेगा। नहीं मांगते हो तो परमेश्वर का कुछ जाएगा क्या। परमेश्वर बोलेगा मांग मांग मेरे से। यह आपने इसलिए लिखा है अगर तेरे भाई के प्रति तेरे मन में, तेरे भाई के मन में यदि कुछ है तो वेदी पर अपना भेंट चढ़ा दे और अपने भाई के पास जाकर मेल कर ले, तब तेरा भेंट वेदी में ग्रहण होगा। समझ रहे हो ना। आपके मन में आपके भाई के प्रति कुछ नहीं है, बताना ये चाह रहा हूँ मैं। आपके मन में सुरेंद्र आपके भाई के प्रति कुछ नहीं है, पर आपके भाई के मन में आपके प्रति कुछ है तो उसको जाके मना। कहोगे भाई बता छोटे, कहोगे रे, तब जाके आपका भेंट वेदी में ग्रहण होगा। ऐसे नहीं मिलने वाला। कोई भी चीज़ अगर परमेश्वर देना चाहता है तो सिस्टम और विधि के अनुसार देना चाहता है और हम उसको पूरा करना नहीं चाहते, ठीक है। इसीलिए हमेशा इस बात को याद रखना कि जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है उसी प्रकार से आप भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हम परमेश्वर से बड़ा हैं क्या। हम गलती नहीं है तो पर भी गलती बना देते हैं कि इसने ऐसा गलती किया, इसके साथ ये गलती है, और उसके बाद में हम वो सब मानने के लिए तैयार नहीं। ये अगर आप जब अपने अपराधियों को क्षमा करोगे तब परमेश्वर आपके अपराध को क्षमा करेगा। बाइबल में इसका अच्छा उदाहरण दिया है। एक व्यक्ति, एक जने का 5,000 लग रहा था, एक बात बता रहा हूँ मैं, उसका क्षमा कर दिया उस मालिक ने। अब जब वहाँ से निकल रहा था तो एक व्यक्ति 500 लग रहा था। जब उसका 5,000 क्षमा हो गया है तो इसको मालूम होना चाहिए कि 500 मैं भी क्षमा कर दूँ। कॉलर पकड़ लिया, तू मेरा पैसा कब देगा बता। उसको हिला रहा था, बेइज्जती कर रहा था। एक सिपाही ने देखा और जो मालिक, जो स्वामी ने क्षमा किया था उसके 5,000 जाके बता दिया कि जब जिसका आपने 5,000 क्षमा किया वो किसी का 500 क्षमा नहीं कर पा रहा है। उसको तुरंत बुलवाया, उसको अंदर नहीं किया, उसके साथ उसकी पत्नी और उसके बच्चे सबको अंदर किया। समझ रहे हो ना। तो इसीलिए यहाँ पर हम भजन संहिता में पढ़ते हैं, भजन संहिता 116 के पहले पद में क्या कि मैं प्रेम रखता हूँ इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है, उसने जो मेरी ओर कान लगाया है, इसलिए मैं जीवन भर उसको पुकारा करूँगा।
जब वो हमारी ओर कान लगा दिया है तो जीवन भर उसे पुकारें। और सबसे पहली बात यह है कि रोज़ अपने आप को तैयार करें, रोज़ अपने आप को अच्छा बनाएं परमेश्वर की दृष्टि में, लोगों की दृष्टि में नहीं। लोगों की दृष्टि में हमेशा आप गलत हो, कोई सही नहीं हो। आप लोगों के दृष्टि में सही बनना चाहोगे ना तो आप परमेश्वर को खो दोगे। इसीलिए आप परमेश्वर की दृष्टि में अपने आप को सही बनाओ, लोगों की दृष्टि में मत बनाओ अपने आप को। आप परमेश्वर को खो दोगे। इसीलिए आप परमेश्वर की दृष्टि में सही रहोगे तो परमेश्वर महिमा देगा, ऊपर उठाएगा, लोगों को आपके पास लाएगा परमेश्वर। लोग आपके पास आएंगे परमेश्वर जब आपको महिमा देगा तो। इसीलिए लिखा है कि मैं प्रेम रखता हूँ इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। उसने जो मेरी ओर कान लगाया है, इसलिए मैं जीवन भर उसको पुकारा। जीवन भर हम धन्यवाद देते हैं अपने परमेश्वर पिता का कि इतनी बड़ी भीड़ में, इतनी बड़ी दुनिया में मुझे और आपको चुन लिया। मैं इसी बात के लिए धन्यवाद देता हूँ हमेशा, मुझे चुन लिया मेरा परमेश्वर, मुझे बुला लिया। नहीं बुलाया रहता तो मैं आ सकता था क्या? कोई नहीं आ सकते जब तक वो उसकी बुलाहट नहीं होता तब तक। आप कहाँ रहते हो, किस दुनिया में रहते हो, कौन सा धर्म जाति से मतलब नहीं है, पर आपको बुला लिया। ये हमारे लिए धन्यवाद का विषय है, बड़ी प्रसन्नता का विषय है। आप अंदर से गदगद हो जाते हो, उसने मुझे चुन लिया। समझ रहे हो ना? एक व्यक्ति का चुनाव नहीं हुआ, हाबिल का, कैन का जब चुनाव नहीं हुआ तो कैन अपने भाई को मार दिया हाबिल को, क्रोध में। समझ रहे हैं ना? बहुत आनंद का विषय है कि परमेश्वर ने हमें बुला लिया और चुन लिया। आप सबसे बड़े हो दुनिया में, स्पेशल हो, आपकी महत्व है, क्योंकि परमेश्वर के दृष्टि में कोई अमीर गरीब नहीं है। आप किसी को क्यों अमीरी गरीबी की नज़र से देखते हो? परमेश्वर की दृष्टि में कोई छोटा बड़ा नहीं है। आप क्यों छोटा जाति बड़ा जाति देखते हो? हाँ, परमेश्वर बुलाता तो पंडित को बुलाता, बड़े बड़े जाति को बुलाता नहीं। परमेश्वर ने बुलाया है, उसने हमारे मन को देखकर बुलाया है। हमारे मन जो है साफ सुथरा है, ये आप मान लो। परमेश्वर के लिए आप अनमोल हो, इसलिए परमेश्वर ने आपको इतने बड़े संसार में से चुन लिया है। इसलिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो, निरंतर धन्यवाद करो, निरंतर हमेशा धन्यवाद करते रहो कि परमेश्वर पिता, मैं योग्य नहीं रहा, फिर भी आपने मुझे बुलाया है। मैं पूरे हृदय से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और उसके बाद आप काम में लग जाओ, परमेश्वर के काम करने से, अपने आप को अच्छाई बनाने में, अपने आप को सही करने में, उस काम में लग जाओ। दुआ करेंगे, और दुआ करने से पहले अब गीत नहीं गाएंगे क्योंकि है नहीं लाइन। आवाज़ रही सही।